मोहम्मद दीपक अपने आगे लगा रहा है। मैं कह रहा अपने आगे से दीपक हटा दे और मोहम्मद रख ले। जो दीपक है वो उनके पिछवाड़े में घुसा देंगे ये मुसलमान। ये ऐसी बिल्डिंगों को जहाँ से हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ बोला जाता हो, जहाँ से हमारी बहन बेटियों को तका जाता हो, जहाँ से हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर डाली जाती हो, उसको तोड़ने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। मैं मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ जो चिल्ला रहे थे, जाके पहरा देना शुरू कर दो। आने वाले समय में वो जो ढांचा बचा है वो भी गिराया जाएगा। मुल्ले आगे पता नहीं कहाँ से लेट जाते हैं। 300 साल पहले पाकिस्तान में उसकी कब्र बनी, वो वहाँ के लेट गया, 2 चद्दर रखे, 2 कपड़े रखे। ये मुसलमानों का मैं बताऊँ एक आतंकवादी फंडिंग का अड्डा है। जो हिंदू समाज के होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को दे दे, अपनी बहन बेटियों की शादी बांग्लादेश में कर दे, अपनी बहन बेटियों की शादी बंगाल में कर दे। जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे, अगर सही समय पे उनके माँ बाप निरोध का यूज कर लेते तो बढ़िया रहता। कानून अगर धर्म को बचाता तो नालंदा बच जाती, सोमनाथ बच जाता, कश्मीर बच जाता, बंगाल बच जाता, बांग्लादेश बच जाता। कानून से सारा काम तो नहीं होता, कुछ काम धर्म से भी होता है। मसूरी में 100 साल पुरानी बुल्ले शाह की मजार को बताकर तोड़ने वाले हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ललित शर्मा अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने एक और चेतावनी दी है इनामुल्लाह बिल्डिंग को देहरादून शहर के बीच से हटाने की। 14 दिनों का उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। अगर कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो वो खुद इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करेंगे। आइए उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की कार्रवाई वो आगे करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम ललित शर्मा है और हमने अतिक्रमण के खिलाफ जो एक मुहिम चलाई है उसको हम करेंगे। अगर वो हमने बोला भी है, 14 दिन का प्रशासन ने समय दिया है। 14 दिन में अगर अतिक्रमण हटता है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू रक्षा दल स्वयं ताकत रखता है। और हिंदू रक्षा दल में ताकत है कि ऐसी बिल्डिंगों को जहाँ से हमारी बहन बेटियों के खिलाफ कुछ बोला जाता हो, जहाँ से हमारी बहन बेटियों को तका जाता हो, जहाँ से हमारी बहन बेटियों पर गंदी नज़र डाली जाती हो, उसको तोड़ने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। कैसे तोड़ेंगे सर? बहुत बड़ी बिल्डिंग है। देखिए, वो जैसे मजार टूटी ऐसे बिल्डिंग टूटेगी। मेरे पास प्रभु श्री राम की इतनी शक्ति है कि वो प्रभु श्री राम जब रात को हम जागेंगे तो हमें शक्ति दे देंगे, सुबह आपको बिल्डिंग का सफाया मिलेगा। सर अभी कई लोगों पे मुकदमे हुए हैं, आप ही के जो कार्यकर्ता हैं, और कहीं ना कहीं एक डर बैठ जाता है मुकदमे होने के बाद। वो डर आपके अंदर नहीं है? देखिए, मुकदमों से तो हम जब संगठन में आए थे उसी दिन हमने मुकदमों से पाला ले लिया था और हमारी जान पहचान मुकदमों से हो गई थी। हमें डर इस बात का नहीं है, हमें डर इस बात का है कि हमारा सनातन कैसे बचेगा, हमारा धर्म कैसे बचेगा, ये विधर्मी देहरादून की देवभूमि से कैसे बाहर निकाले जाएंगे। हमें चिंता नहीं, न हमें परवाह है। अब तो हमारे संगठन में बहुत अच्छी बात है, पहले तो पुरुषों का गहना होते थे मुकदमे, आज तो मेरी बहनें मेरे साथ में से कंधा मिलाकर मुकदमे अपने ऊपर ले रही हैं। और जिस तरह से इस मजार को टूटने के बाद एक हिंदू क्रांति आई है मजारों के प्रति, तो वो देखने लायक है। और जितने लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि मसूरी में एक हिंदू भाई हैं जो कि मजार के पक्ष में आए हैं वहाँ पर। देखिए, इसको हिंदू भाई कैसे कह सकते हो आप जो मजार के पक्ष में है? मजार का कोई रोल कोई सनातन की भूमि में है ही नहीं। कहीं सनातन में मजार का कोई इतिहास नहीं है। ये उल्ले आगे पता नहीं कहाँ से लेट जाते हैं। 300 साल पहले पाकिस्तान में उसकी कब्र बनी, वो वहाँ के लेट गया, 2 चद्दर रखे, 2 कपड़े रखे। ये मुसलमानों का मैं बताऊँ एक आतंकवादी फंडिंग का अड्डा है। वहाँ पर हमारी धर्म की बहन बेटियों को ले जाया जाता है, वहाँ लव जिहाद और टोने टोटके किए जाते हैं, उसमें वो हिंदू भी शामिल है। सर आपने रात का समय चुना, जबकि ये काम दिन में भी हो सकता था। ये गुरु गोविंद सिंह की फौज है, ये जिस समय इनका मन कर जाता है उस समय निकल जाते हैं। गलत। मैं आप सबको बता दूं, 7:30 बजे हमने इस पोस्ट को अपलोड कर दिया था, तो क्या रात का समय होगा? 7:30 बजे तो दिन ही होता है। 7:30 बजे मेरी पूरी टीम ने अपनी फेसबुक आईडी सबने अपलोड कर दी थी ये पोस्ट, तो रात का कहाँ समय था? 1-1.5 घंटा तोड़ने में लगा होगा। 6 बजे हमने तोड़ दी, तो रात का कोई समय था ही नहीं। सब कोई यूट्यूबर कोई बोला रात को 3 बजे गए। मैं उन यूट्यूबरों को भी बता देना चाहता हूँ जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करे, अगर सही समय पे उनके माँ बाप निरोध का यूज कर लेते तो बढ़िया रहता। आपको कानून से डर नहीं लगता है? कानून का हम पालन करते हैं, कानून से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आप सबको आज बता देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, कानून सबका सहयोगी है। आप जितना करोगे उतनी सज़ा देगा, और जितनी सज़ा हमें मिली है उतनी हम आगे भी लेने को तैयार। हम कानून का पालन करते हैं। हम सज़ा जो हम गलत करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने हमें सपनों में आके बोला है कि ये कलयुग है, अगर इसमें कोई भी आएगा वो नरक में जाएगा। जब नरक में जाना तो ऐसे पापियों को नाश करके नहीं जाएंगे। सर प्रशासन अपने हिसाब से मज़ारों को तोड़ने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में अभी 450 से ज़्यादा मज़ारों को प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा चुका है, जो कि अवैध थी। लेकिन आप भी अपने स्तर से कानून अपने हाथ में लेके ही काम कर रहे हैं। देखिए, कानून हाथ में ले रही है, धर्म का काम है। कानून अगर धर्म को बचाता तो नालंदा बच जाती, सोमनाथ बच जाता, कश्मीर बच जाता, बंगाल बच जाता, बांग्लादेश बच जाता। कानून से सारा काम तो नहीं होता, कुछ काम धर्म से भी होता है। और धर्म की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की जिम्मेदारी कानून की है। कानून का पालन करे, जो मेरा धर्म मुझे आज्ञा देगा मैं वही काम करूँगा। धर्म सर कानून तोड़ने की भी आज्ञा देता है? देखिए, अगर कानून तोड़ने की आज्ञा ना दी जाता तो महाभारत में पांडव ना जीते होते, हमारी सीता जी वापस उस लंका से ना आए होती। अगर प्रभु श्री राम सारे काम कानून से करते तो शायद वो युद्ध नहीं जीता जाता। धर्म को बढ़ाने के लिए अधर्म करना पड़ेगा, और वो अधर्म हम कर रहे हैं।
सर कोटद्वार का एक मामला सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दीपक, मोहम्मद दीपक के नाम से एक युवा है, उसके सपोर्ट में काफ़ी लोग खड़े हो गए, हिंदू भी खड़े हो गए, क्योंकि उसने एक मुस्लिम जो दुकानदार था उनको पीटने से बचाया था। देखिए, इस तरह के सेकुलर, इस तरह के मैं कहूँगा हिंदुओं में जो कीड़े हैं, जो नपुंसक हैं, जो हिंदू समाज के होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों को दे दे, अपनी बहन बेटियों की शादी बांग्लादेश में कर दे, अपनी बहन बेटियों की शादी बंगाल में कर दे, और बचपन में जो उसकी खतना नहीं हुई थी वो खतना भी करा ले और इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन जाए। वो हिंदू क्यों बनाए? वो मोहम्मद दीपक अपने आगे लगा रहा है। मैं कह रहा अपने आगे से दीपक हटा दे और मोहम्मद रख ले। आने वाले समय में जो दीपक है वो उनके पिछवाड़े में घुसा देंगे यही मुसलमान। हिंदू रक्षा दल क्या कर रहा है? इस पे क्या एक्शन आप ले रहे हैं? जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि अब कुछ कार्रवाई हिंदू रक्षा दल भी कुछ कर रहा है। हिंदू रक्षा दल जल्दी कोट द्वार में जाके उसकी ठुकाई और पिटाई का काम करने का काम करेगा, और जो हिंदू रक्षा दल बोलता है वो करता भी है। ऐसे सेकुलर कीड़ों का दिमाग ठीक करने का जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल की है। हमने पहले अरविंद केजरीवाल का भी दिमाग ठीक किया है, अच्छे नेताओं का दिमाग, इस सेकुलर कीड़े का भी दिमाग हिंदू रक्षा दल ठीक करेगा। और भी कोई योजना आपकी है आगामी? क्योंकि पुरानी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो पुरानी बिल्डिंग है, उनको तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। अभी कहाँ टारगेट में कौन सी बिल्डिंग है आप? देखिए, टारगेट 4 से 6 है देहरादून के अंदर, मगर अब अगला टारगेट है, अगर बुल्ले शाह की मजार दोबारा बनती है तो उसको ध्वस्तीकरण का कारण जिस दिन वो बनेगी उस दिन हम तोड़ने जाएंगे। अभी उसका कुछ ढांचा बचा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, उस ढांचे को भी जल्दी हिंदू रक्षा दल नेस्तो नाबूद करने जा रहा है। समय भी बता दिया जाएगा, जगह भी बता दी जाएगी। और मैं उन मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ जो चिल्ला रहे थे, जाके पहरा देना शुरू कर दो। आने वाले समय में वो जो ढांचा बचा है वो भी गिराया जाएगा। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन कर रही है। मेरे साथ सनातन का सपोर्ट है, मेरे साथ प्रभु श्री राम का सपोर्ट है, मेरे साथ गंगा का सपोर्ट है, मेरे साथ बद्री केदार का सपोर्ट है, मेरे साथ जो सपोर्ट है वो मेरे इष्ट देव का सपोर्ट है, मेरे साथ सर्व भगवान का सपोर्ट है। और मुझे किसका सपोर्ट चाहिए? केदारनाथ का सपोर्ट है। मुझे किसी सरकार, जब सरकारों को बनाने वाली सरकार का सपोर्ट मेरे साथ है तो मुझे किसी सरकार के सपोर्ट की जरूरत है? हमें जरूरत है तो सनातनियों की जरूरत है, हमें जरूरत है तो प्रभु श्री राम की जरूरत है। और प्रभु श्री राम के बीच में जो आएगा वो चाहे कोई भी हो, हम उसको नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे। एक मामला विकासनगर का भी खूब चल रहा है। आपने सुना होगा कि एक लड़के की पिटाई कर दी जाती है कि जाति पूछ के, धर्म पूछ के। मैं बोलना चाहता हूँ उन सेकुलर हिंदुओं को, मैं बोलना चाहता हूँ उन सेकुलर मैं तो मुसलमानों को बोलना चाहता हूँ, जब बंगाल में कोई मरता है तो तब ये मुसलमान बाहर निकल के नहीं आते, मुस्लिम सेवा संगठन। जब बांग्लादेश में कोई मरता है तब नहीं बाहर निकल के आते। एक कश्मीरी को 4 थप्पड़ क्या बने, लीगल कार्रवाई बननी थी, वो अपराध था, अपराध की श्रेणी में आता था, मगर किसी ने ये बात ध्यान नहीं दी कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को दुकानदार जानता था, उसने उसको कश्मीरी कैसे बोल दिया। उस व्यक्ति को जिसने वहाँ उसकी वाइफ खड़ी थी उसके साथ बदतमीजी की, तो क्या करेगा? अगर ऐसा कोई कश्मीरी मेरे उत्तराखंड में या कहीं भी मेरे देश में करेगा, और मैं आपको बता दूं कश्मीरियों में 75% आतंकवादियों की मदद करते हैं, और उन 75% में वो आते हैं, उनको यहाँ से खदेड़ने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। वो लड़का तो बता रहे हैं कि पढ़ाई करने वहाँ आया था और उसे पीट दिया गया बड़ी बेरहमी से। आपको भी पता होगा, आज से कुछ साल पहले बाबा फरीद स्कूल में वो सब लड़के भी पढ़ने के लिए आए थे जो पहलगाम हमले में जो खुशियाँ मना रहे थे, जो डीजे बजा रहे थे, वो भी पढ़ने आए थे। पढ़ने के बाद ही तो इनमें से अगर नहीं पढ़ता वो मौलवी बन जाता है, और जो पढ़ लिख लेता है वो डॉक्टर बन के आतंकवादी बन जाता है। तो इस कौम को, ये जो कौम है ये स्लो पॉइजन है, इस्लाम स्लो पॉइजन है और मुसलमान स्लो पॉइजन है। धीरे धीरे हमारी रगों में जा रहा है। इनको रगों से बाहर करने का एक ही तरीका है, इनको जितना मारा जाए उतना कम है। सर, आपने बताया कि आप संगठन में 2021 में आए। इससे पहले आप क्या काम करते थे और अचानक आपको क्या लगा कि आपको हिंदू रक्षा के लिए आना चाहिए? देखिए, मैं एक फार्मा कंपनी है विल्डास बायोटेक, उसमें देहरादून में वो कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे था। मैंने लगभग 10 साल वहाँ पे जॉब किया। फिर मुझे एक सनातन की ऐसी लो लगी कि मेरा सनातन खतरे में है। ये नौकरी तो चलती रहेगी, मगर जब तक मेरा सनातन नहीं बचेगा, इस नौकरी पैसे का भी मैं कमा के क्या करूँगा। तो मुझे लगा मुझे सनातन के लिए खड़ा होना चाहिए, तो आज मैं सनातन के लिए खड़ा हूँ। तो अभी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे ललित शर्मा, जो कि हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही इनामुल्लाह बिल्डिंग पर भी हमला बोलेंगे और उस बिल्डिंग को नस्ते नाबूद करेंगे। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।